हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा जलाल साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं और ये इस कॉन्फ्रेंस में जो उनका सेशन था वो एक इंडियन स्कॉलर के साथ था और इनकी किताब पे बात हो रही थी। तो डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, इस वक्त जो साउथ एशिया में सूरत हाल है, उस सूरत हाल में आपकी और एक इंडियन स्कॉलर की जो कॉन्वर्सेशन थी, जो गुफ्तगू थी यहाँ पे, बज़ाहिर उसका मौजू जो है वो तो आपकी किताब था और सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री थी, लेकिन आप नहीं समझती कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं आप जैसे, उनको आपस में ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, मगर ये तो हुकूमतों ने किया हुआ है ना। ये तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये सारा कुछ चक्कर शुरू किया। आई मीन बगैर तहकीक करके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम। सो ये तो फिर वॉर मॉन्गरिंग है। और फिर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर उनकी जो मीडिया है, हमारा मीडिया भी करता है, मगर इंडियन मीडिया जो जो चलाता है, फिर सारी कौम को पागल किया हुआ है। बहुत ट्रेजेडी हुई है उनकी पहलगाम में, मगर कुछ सोच कर बात करनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि कब तक हम ये ऐसे चलते रहेंगे कि कोई बंदा वहाँ मर जाए या 10 बंदे वहाँ मर जाएं तो आप हुकूमतें एक दूसरे को ब्लेम करें और यहाँ जंग तक नौबत पहुँच जाए। हमें मुस्बत रास्ते बनाने चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स का, सिर्फ ये दानिश्वरों का नहीं है, ये तो हुकूमतों को भी करना पड़ेगा, सियासतदानों को भी करना पड़ेगा, हर सब तबके को करना पड़ेगा। मगर हम न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो ये इस तरह का एटीट्यूड चलेगा नहीं। मेरा तो अपना ख्याल है कि ये सब सियासी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे किया जा सकता है? एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं। कि ईरान ने ऑफर किया, मैं मेरी उम्मीद है कि कुछ ज़रा कम करेंगे। वहाँ पर भी मीडिया ने इतना हाइप दिया है कि मोदी साहब पर बहुत प्रेशर है। तो मैं समझती हूँ कि इसको ज़रा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो ज़्यादा इसको इसमें इसमें तेज़ी देगी। और मतलब हम जंग तो नहीं कर सकते, वो तो तबाही की तरफ जाए। अच्छा, और आपकी किताब के बारे में यहाँ पे बड़ी बात हुई और अल्लामा इकबाल का जो टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट है उसमें भी। हाँ, मैं बहुत सालों से वो पढ़ना, उनकी किताब इतनी गजब की किताब है, मगर बड़ी मुश्किल है लोगों को समझने की। जो खुद बात इकबाल है। नहीं नहीं, खुद बात नहीं, मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम लेक्चर्स की बात अच्छा कर अच्छा, रही हूँ। जो तो लेक्चर उसमें जो वही, उनका हाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, मैंने उसके ऊपर बात इस जी, किताब में लिखा है, तारीख की तरफ। हमें तारीख से बहुत कुछ सोचना चाहिए, मगर हम लोग तारीख को भूल जाते हैं। हाँ तो मैं समझती हूँ कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं कि एक मैकेनिकल टाइम होता है, घड़ी का टाइम जो लीनियर होता है, और एक टाइम एज प्योर ड्यूरेशन होता है। यानी कि जो आप अभी आजकल के ज़माने में रहते हैं, जो आपका जो जो रिलेशनशिप है इस्लाम की पहली तारीख से, वो रहता है आपके दिमाग में। आपने उनकी मस्जिद कॉर्दोबा तो पढ़ी होगी, तो वो आज और कल की जो बात करते हैं। प्योर ड्यूरेशन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हम लोगों को अपनाने की। मैं तो सोच रही थी कि मुझे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए पाकिस्तान में इसके बारे में, कि कैसे हम लिनियर टाइम की बात करते हैं ना। प्योर ड्यूरेशन जो है वो बहुत मज़े की चीज़ है, उसमें हम तहकीक जो अपनी हिस्ट्री की भी है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत से इदारे आपके साथ मिलके ऐसी कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि आज के दौर में जो हमारी यंग जनरेशन है पाकिस्तान की, उसके लिए इकबाल की क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है इकबाल। हमारी जो स्टेट है, अगर मैं कह सकूँ, उन्होंने इकबाल को रिड्यूस कर दिया है अबाउट खुदी के ऊपर, और जो लोग समझते हैं कि ईगोटिस्टिकल है, हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक किया हुआ। इकबाल का सारा जो मैसेज है स्ट्रगल पे है। वो कहते हैं कि मुसलमान स्ट्रगल करके ये अपना ये चीज़ करे खुदा के साथ। आई हैव अ टाइम विद गॉड। आपको चाहिए कि कायनात का जो खुदा कर रहा है उसका एक आप उसमें पेशरफ्त दें, आप उसमें शामिल हों। ये नहीं कि आप आके प्योर ड्यूरेशन आपने कहा कि जी हमारा जो बेस्ट हमारा इस्लाम में था वो तो ख़त्म हो गया, आगे देखो। इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मुश्किल है, मगर मैं समझती हूँ कि उसको समझना और उसको तारीख में यूज़ करना बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू, आयशा थैंक जलाल यू। साहब। Now we have with us Michael Kugelman, a writer for the Foreign Policy magazine and international law expert or security expert. Michael, you are one of the panelists and guests who spoke in the Harvard Pakistan conference. You also moderated one session, and you have listened many speakers in this conference. Most of them are talking about India-Pakistan tension. What is your view? What do you see the future of South Asia? Are we heading towards another war?
Well, I certainly hope not, but I'm concerned. I think that the escalatory risks are real for a number of reasons. It appears that India's government has concluded that Pakistan was involved in some way, even though, so far as I can tell, India's government has not publicly provided any indication or evidence that Pakistan was involved. So I'm concerned. I would hope that there will be some third-party mediation. In the past, the U.S. government has tended to intervene to push for de-escalation when there's a crisis between India and Pakistan. The current Trump administration might want to do that, but there's a lot on its plate. And President Trump the other day, as you know, said that eventually India and Pakistan will figure it out themselves. So, you watched many sessions of this conference, observed the youth of Pakistan, the Pakistani students. So, what do you see the future of Pakistan based on your interaction with the Pakistanis in Harvard Pakistan conference? I mean, I think it would be, I'd have a conclusion that I've made many times, and that is that it all comes down to young people. I mean, you've discussed this as well. I mean, Pakistan, we all know demographically, young people dominate. It's been that way for many years. It'll continue to be that way for many years. So, these young people around us now at this conference, this is the best and the brightest. They're here at Harvard. Hopefully, they'll all go back to Pakistan, and I'd like to hope that they will join their government, that they'll be business leaders, and that they could move the country forward. Because I should say that right now, I'm quite concerned. You have this convergence of crises in Pakistan. It all comes down to what the young people can do down the road. थैंक यू। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, इसका मोटो है ब्रिजिंग डिवाइड्स, बिल्डिंग टुमारो।